सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की कर लेते हैं, जहां रूस पर यूक्रेन का बेहद विध्वंसक हमला देखने को मिला है। कहां पर हुआ है? ये रूस के कलुगा में हुआ है, जहां पर एक ऑयल रिफाइनरी है, उस पर यह अटैक किया गया है और हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है, ये जानकारी मिल रही है। इसी तरीके से कल भी रूस की कुछ रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया था। अब एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ कि आखिरकार ये पूरी खबर क्या है, ये पूरी जानकारी क्या है। तो खबर यह है कि रूस पर यूक्रेन का बेहद विध्वंसक हमला देखने को मिला है। कलुगा में ये ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। हमले के बाद जो रिफाइनरी है उसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदल करके रख दी गई है। आप यहाँ पर देखेंगे, आपकी जो नजरें जाएंगे, आप देखेंगे ये ऑयल रिफाइनरी है, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ जलता हुआ आग का गोला नजर आ रहा है। कलुगा में ये फैक्ट्री रिफाइनरी बताई जा रही है, जहां पर विध्वंसक अटैक किया गया है। यूक्रेन की तरफ से ये अटैक किया गया है और यूक्रेन बार बार ड्रोन हमले करके जो तेल रिफाइनरी है उसे निशाना बना रहा है और उसे पूरी तरीके से तबाह करने की कोशिश कर रहा है और इसमें कई बार वो कामयाब भी होता है। एक बार फिर से उसने रूस की इस तेल फैक्ट्री को निशाना बनाया और उसके बाद इसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया और इसके साथ ही जो इसकी शक्ल है वो बदल चुकी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको आग नजर आएगी। रिफाइनरी में जो आग लगी है उसकी तस्वीरें जरा देखिए, ये भीषण आग है। ये रूस में कहां पर लगी हुई है मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से कि रूस के कलुगा में ये ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ है और हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई है। और इसी के साथ एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। जानकारी यह है कि रूस के रुबेंसक में यूक्रेन का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन ने कलुगा में अटैक किया, उसके बाद रुबेंसक में भी ड्रोन अटैक किया है और ड्रोन अटैक ही यूक्रेन की तरफ से बार बार किए जा रहे हैं। एक बार फिर से उसने ये ड्रोन अटैक किया है। रुबेंसक में ये यूक्रेन पर ड्रोन अटैक उसकी तरफ से किया गया है। ऑयल डिपो में भीषण आग लगी, डिपो में धमाके के बाद जो धुएं का गुबार है वो उठते हुए देखा गया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान की तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं कि किस तरीके से वहां पर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ ही जो ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया वो रूस के रुबेंसक में किया, ऑयल डिपो में यहाँ पर आग लगी है। तो अब दो खबरें सामने आ गई है कि किस तरीके से जो रूस की आर्थिकी है उसे नष्ट करने की जो शुरुआत है वो यूक्रेन की तरफ से जो की गई थी वो अभी भी उसी तरीके से चल रही है। तो आप देख सकते हैं रुबेंसक की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। अब दो खबरें हैं, दो तस्वीरें हैं, इनके माध्यम से आप समझिए कि किस तरीके से ऑयल रिफाइनरी जो है, ऑयल डिपो जो है वो यूक्रेन के निशाने पर है और इसकी ठीक सीधी वजह यह है कि आर्थिक तौर पर रूस को कमजोर कर दिया जाए ताकि उसके पास डिफेंस में डील करने के लिए पैसे ही ना बचे, क्योंकि ऑयल से उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। और यही वजह है कि यूक्रेन बार बार ऑयल डिपो को, ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाता है, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश करता है ताकि वहां पर ऐसा करके उनकी आर्थिकी को वो चोट पहुंचा सके, उसे नुकसान पहुंचा सके और जंग के लिए हथियार खरीदने के लिए पैसे ही ना बचे। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये साल यूक्रेन के लिए सबसे भीषण साबित हो सकता है। रूस की सेना न केवल यूक्रेन में आगे बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के कारोबार को भी जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन में तबाही, रूस ने आग बरसाई, यूक्रेन के लिए हर गुजरता दिन नई तबाही लेकर आ रहा है। हर दिन रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं। दिन ब दिन यूक्रेन के हालात खराब होते जा रहे हैं। एक के बाद एक शहर मलबे के ढेर में बदलते जा रहे हैं। रूसी मिसाइलें, ड्रोन और गाइडेड बम न केवल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं बल्कि रिहायशी इलाकों को भी दहला रहे हैं।
एक ओर कड़कड़ाती ठंड, माइनस में टेम्परेचर और दूसरी ओर रूसी बारूद की बारिश। इन दोनों के बीच यूक्रेन के आम लोग पिस रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर ओडेसा तक और दूर दराज के इलाकों तक हर तरफ सिर्फ बर्बादी का मंजर है। रूस के हमले इतने भीषण हो रहे हैं कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए। माना जा रहा है कि रूस मॉस्को और पुतिन के वोल्गोरोद स्थित आवास पर हमले का भीषण बदला ले रहा है। और यही वजह है कि रूस की सेना लगातार कीव को तबाह कर रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कीव में रेस्क्यू ऑपरेशन भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि रूसी सेना के हमलों की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों ही बहुत तेज है। रूस के MiG-31 के रडार पर आते ही कीव में हर ओर सायरन बज उठे, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, बारूदी बारिश शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बीते 2 दिन में रूस ने 300 से ज्यादा ड्रोन और करीब 15 मिसाइलें फायर की। इन हमलों में MiG-31 फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल किया गया। कीव के रिहायशी इलाकों के साथ ही मॉल्स पर भी जबरदस्त अटैक किए गए, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। रूस यूक्रेन को समंदर से काट देना चाह रहा है और यही वजह है कि रूसी सेना यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और अपने इसी मकसद के चलते रूस लगातार ओडेसा और आसपास के इलाकों पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। ओडेसा के रिहायशी इलाकों के साथ ही बंदरगाहों तक जबरदस्त तबाही मचाई जा रही है, जिससे कई गोदामों को नुकसान पहुंच रहा है। रूसी सेना की बमबारी से सड़कों और पुलों को भी नुकसान हो रहा है, जिससे सप्लाई लाइन प्रभावित हो रही है। रूसी सेना ने काला सागर में मौजूद 2 जहाजों पर हमला किया, जिससे दोनों ही जहाजों में जबरदस्त आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जहाज गेहूं लोड करने आए थे। रूसी सेना की कार्रवाई में पोर्ट पर मौजूद गेहूं का गोदाम भी जल गया। रूसी सेना के ओडेसा पर कब्जे की रणनीति कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते करीब 15 दिन में रूस ने यहां बहुत भारी हमले किए। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 5 जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। रूस की सेना लगातार कीव के साथ ही दूसरे इलाकों पर भी मौत की बारिश कर रही है। चेर्निहिव, सुमो, सुमी, ज़ेपोरिज़िया, मेकोलेव, ओडेसा और खमेलनित्स्की पर रूस के जवानों ने जबरदस्त अटैक किए। फ्रंटलाइन पर रूसी सेना एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। यहाँ पहले एयरफोर्स फैब 500 गाइडेड बमों से अटैक करती है, जिससे यूक्रेनी आर्मी पीछे हट जाती है और फिर खाली इलाकों पर रूस की आर्मी कब्जा कर लेती है। इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया में भी रूसी सेना ने स्कूल और रिहायशी इलाकों पर हमला किया, जिससे कई इमारतों में आग लग गई। इसके अलावा यहाँ सुपरमार्केट भी तबाह हो गया।
रूस फ्रंट लाइन पर भी लगातार हमले कर रहा है। यहाँ डोनेट्स्क के 3 और इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया है। माना जा रहा है कि ट्रंप की ज़ेलेंस्की से नाराजगी की वजह से रूस को मौका मिल गया है और अमेरिका की ओर से खुली छूट मिलने के बाद अब रूस यूक्रेन पर मौत बरसा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि रूस ने पुतिन के घर पर हमले के सबूत सौंप दिए हैं। अब ये कहा जा रहा था यूक्रेन की तरफ से कि उन्होंने ये हमला नहीं किया है, लेकिन रूस ने बार बार ये कहा था कि ये हमला किया गया है ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से। अब इसे लेकर के रूस ने जो सबूत है वो भी सौंप दिए हैं। उन्होंने दिखा दिया है कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया था। यूक्रेनी ड्रोन का जो मलबा है उसकी तस्वीर दिखाई गई है। यूक्रेन ने कई तरफ से 91 ड्रोन दागे हैं। ये रूस ने कहा सूमी और चिनिगोव से ड्रोन लॉन्च किए गए। रूस ने यह भी कहा कि पंत सी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया था और उसी का ये जो मलबा है वो दिखाया गया है। आपको बता दें कि ये एक साथ 91 ड्रोन से जो रूस के राष्ट्रपति हैं उनके आवास के पास ये सबसे बड़ा हमला किया गया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इस बात से इनकार कर दिया था। उनका ये कहना था कि हमने ऐसा कोई भी हमला नहीं किया। लेकिन जब तस्वीरें आई, जब इसके वीडियो जो है जारी किए गए, तो उसमें ये बताया गया रूस की तरफ से कि जो ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था वो ड्रोन यूक्रेन की तरफ से ही भेजे गए थे। उसका मलबा सबूत के तौर पर दिखाया गया है और अब इसे कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नियमों की अनदेखी माना जा रहा है, अनदेखी करार दिया जा रहा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो ज़ेलेंस्की है उनकी मुसीबतें इसके बाद बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध था। पुतिन के आवास पर हमला हुआ तो यूक्रेन पर आरोप लगाया गया, लेकिन अब रूस हमलों का सबूत दे रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन पर नई स्ट्रेटजी के साथ अटैक भी कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस जंग का इतना भयंकर रूप देखने को नहीं मिला जितना इस साल देखने को मिल रहा है। यह इमारत रूस की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है, क्योंकि यह है रूस के सबसे ताकतवर शख्स व्लादिमीर पुतिन का आवास। और यहाँ पर ड्रोन अटैक हुआ, एक के बाद एक 91 ड्रोन से इसे दहलाने की कोशिश की गई। रूस की ओर से दावा किया गया कि बिल्डिंग के करीब मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को मार गिराया और पुतिन पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि रूस की ओर से ये साफ नहीं किया गया कि हमले के वक्त पुतिन अपने आवास में मौजूद थे या नहीं। Однозначно подтверждает, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной. रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेन पर लगाया और यूक्रेन ने इन आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। हालांकि अब अपने आरोपों को और धार देते हुए रूस ने अटैक के सबूत दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पुतिन के आवास पर हुए अटैक के सबूत के तौर पर एक फुटेज जारी किया है, जिसमें बर्फ से ढके जंगली इलाके में एक क्षतिग्रस्त ड्रोन पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। रूस का आरोप है कि यूक्रेन की ओर से 91 ड्रोन आए और उत्तर पश्चिम रूस के नोवगोरोद में मौजूद पुतिन के आवास को निशाना बनाया गया। रूस ने इस घटना को आतंकवादी करतूत करार दिया। साथ ही पुतिन पर निजी हमला भी माना।
क्रेमलिन की ओर से यूक्रेन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। उधर यूक्रेन पर जारी रूस के हमलों को देखते हुए ये चेतावनी सच होती दिख भी रही है और इस बात का एहसास यूक्रेन को भी है, जिसे देखते हुए ज़ेलेंस्की की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज़ेलेंस्की की लोकेशन गुप्त रखी गई है। उनकी लोकेशन की जानकारी किसी को नहीं है। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की अपने किसी गुप्त बंकर में हैं, जहां वो सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ज़ेलेंस्की पोलैंड में हो सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की के बंकर की तस्वीरें सामने आई थी। ज़ेलेंस्की का ये बंकर जमीन के कई फीट नीचे मौजूद है, जहां उनकी सुविधा का हर सामान है। ज़ेलेंस्की यहां कई हफ्तों तक रह सकते हैं। इस बंकर पर न्यूक्लियर हमलों का भी असर नहीं हो सकता। खबर है कि ज़ेलेंस्की अपने बंकर से ही सैन्य अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं और उनके आदेश पर ही रूस पर भारी पलटवार किया जा रहा है। रूस अब एक खास रणनीति पर भी काम कर रहा है। जिस तरह रूसी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा तेल के कारोबार का है, उसी तरह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा हिस्सा गेहूं के कारोबार का है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन में गेहूं के कारोबार को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि यूक्रेन को लगातार समंदर से काटने का प्रयास किया जा रहा है। रूसी सेना ने काला सागर में मौजूद 2 जहाजों को निशाना बनाया। ये दोनों ही जहाज गेहूं लोड करने आए थे। रूस के हमलों में पोर्ट पर मौजूद गेहूं का गोदाम भी तबाह हो गया।